हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक का नाम है ग्रीगोरी सीरीज। तो ग्रीगोरी सीरीज से पहले स्टूडेंट आपको डी मोवियस थ्योरम, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये सब सारा टॉपिक्स पढ़ा दिए। nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब टॉपिक्स अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, डी मोवियस थ्योरम, ये सब का कॉन्सेप्ट के बिना जो है ये टॉपिक जो है ग्रीगोरी सीरीज आपको जो अधूरा अधूरा सा फील होगा, आपको पूरे कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो वो सारा टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे ग्रीगोरी सीरीज। तो ग्रीगोरी सीरीज पढ़ने से आपका क्या है कि एक क्वेश्चन पिछला बार में पूछा था ग्रीगोरी सीरीज से, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखना चाहते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते हैं क्या पूछा है ना। क्वेश्चन बहुत आसान कुछ नहीं था, है ना, जो डायरेक्ट स्टूडेंट खाली एक बार रीडिंग मार लेगा वो चीज़ पूछ लिया था। क्या पूछा था? द मेन यूज ऑफ ग्रीगोरी सीरीज is to find the value of, ऑप्शन एक था, ऑप्शन सब हमको उतना एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन हम बता देते क्या क्या था। एक ई था, दूसरा में पाई था, तीसरा में शायद हाँ लॉग पाई था, और चौथा में आयोटा था। हाँ, यही ऑप्शन था। ठीक है, तो द मेन यूज ऑफ ग्रीगोरी सीरीज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, पाई, लॉग पाई और आयोटा। ये चार ऑप्शन था। क्या सही होगा क्या नहीं होगा, मतलब इसका यूज से पूछ लिया कि इसको हम लोग काहे पढ़ते हैं, मेन यूज क्या है इसका। ठीक है, तो बस इस जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछा था खाली इसमें जो वैल्यू निकलेगा, जैसे पाई का वैल्यू निकलता है ग्रीगोरी सीरीज से, तो जरूरी नहीं खाली पाई का निकलता है, बहुत सारा चीज़ का वैल्यू निकलता है। लेकिन भाई क्वेश्चन ऐसा बना के पूछा था कि ठीक है, मेन यूज जो चीफ यूज है, मेन यूज है, वो पाई का ही वैल्यू निकलता है इससे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके जानेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आया कैसे पाई का वैल्यू निकलेगा, लेकिन मेन पूरी पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे रहने देते, इसका कोई काम नहीं। अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे धीरे धीरे, उसके बाद आपको जो है मामला क्लियर हो जाएगा कि कैसे पाई का वैल्यू निकलता है, कैसे क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ग्रीगोरी सीरीज है उस सीरीज को ही लिखते हैं ना, कि है ना, सबसे मेन चीज़ यही है, इफ थीटा, इसका डेफिनेशन और सीरीज को लिखते हैं फिर समझाते हैं ना। इफ थीटा लाइज बिटवीन द इंटरवल, बिटवीन नहीं है ना, इन द इंटरवल, लाइज विद इन द इंटरवल रख दीजिए, लाइज विद इन द इंटरवल -π/4 से लेके π/4, ये इनक्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों तरफ इंक्लूड है। अगर थीटा, इफ थीटा लाइज विद इन द इंटरवल -π/4 से लेके π/4, मतलब थीटा का वैल्यू, दैट इज थीटा का वैल्यू जो है वो -π/4 से लेके π/4 के बीच में है। अगर ऐसा है मतलब दोनों क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट है, आपको ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये सब सारा चीज़ फंक्शन में आपको पढ़ा दिए है ना, वो देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखें तो। इससे इस तरह इसको कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ बता दिए। दोनों तरफ इंक्लूड है, -π/4 से π/4 तक अगर थीटा है, देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 10 का पावर 5 थीटा -1/7 10 का पावर 7 थीटा, है ना। इसी तरह ये सीरीज जो है चलते रहेगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी सीरीज को स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 10 पावर 5 थीटा -1/7 10 पावर 7 थीटा अप टू इन्फिनिटी, इसी सीरीज को क्या बोलते हैं? ग्रीगोरी सीरीज बोलते हैं। इज कॉल्ड ग्रीगोरीज सीरीज। इसका जानते हैं स्टूडेंट, इसका तीन फॉर्म आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्म तो यही वाला, इसका प्रूफ बताएंगे, और इसी का प्रूफ से हम लोग को दो फॉर्म और निकलेगा। ठीक है, एक एक्स का फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एक फॉर्म थीटा के फॉर्म में पढ़ लिए, और एक पढ़ेंगे थीटा -nπ के फॉर्म में। तो तीन फॉर्मेट हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीगोरी सीरीज का। और बोलेंगे सर तीन फॉर्मेट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है तीनों पढ़ो? तो क्वेश्चन यह हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि बार बार वही पूछ लेगा कि फाइंड द मेन यूज ऑफ ग्रीगोरी सीरीज, ऐसा थोड़ी होता है। बार बार उस तरह आसान पूछ लेगा, जरूरी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो और क्या जरूरत है ना, क्या जरूरी है कि मतलब कि झारखंड टीजीटी में मान लीजिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी और टीजीटी में तो पूछ सकता है ना। तो हाँ सर पूछ सकता है, तो आप हर तरह से तैयार रख जाइए कि आप जरूरी थोड़ी कि सिर्फ आप अगर बीएड किए हुए हैं तो सिर्फ झारखंड का ही एग्जाम दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। हम जब ग्रीगोरी
ग्रिगोरियस सीरीज भाई सिलेबस में लिखा हो तो उसको ढंग से हम लोग पूरी तरह से पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं खाली ऊपर ऊपर पढ़ लियो, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे, एक फॉर्म तो ये होता है थीटा इज इक्वल टेन थीटा। देखिए इस सीरीज को याद कैसे रखना है समझा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, फिर पावर एक पावर एक है, पावर 3 5 7 9 इस तरह बढ़ेगा, ऑड नंबर पावर 10 में, ठीक है। और जितना पावर में रहेगा डिनोमिनेटर में उतना नंबर रहेगा, ठीक है, बस ये रहेगा। तो इसी सीरीज को ग्रिगोरी सीरीज बोलते हैं। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ को बताते हैं, इसका प्रूफ कैसे जानेंगे, चलिए हम आपको प्रूफ बता देते हैं आपको, है ना। इसका प्रूफ ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसका प्रूफ में। जब इसका हम क्वेश्चन कराने लगेंगे तब इसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत आपको लैग कर जाएगा कि सर नया नया चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया एक बार में, तो एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को, तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब इसका क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको कोई भी कहीं भी किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, 1 प्लस आयोटा टेन थीटा, इसी से हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। 1 प्लस आयोटा टेन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसी को प्रूफ करने वाले हैं ग्रिगोरी सीरीज को, और इसी प्रूफ से दो फॉर्म और निकालने वाले हैं, ठीक है। 1 प्लस, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है ये भी देखिएगा कि ग्रिगोरी सीरीज में क्वेश्चन देखते जाइए, ग्रिगोरी सीरीज में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, -π/4 से लेकर π/4, इसी में 4 ऑप्शन आपको घुमा देगा, इधर क्लोज कर देगा, इधर ओपन कर देगा, इधर ओपन कर देगा, इधर क्लोज कर देगा, दोनों ओपन कर देगा, दोनों क्लोज कर देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, ठीक। हो सकता है यही वाला पूछ रहा है इस बार, क्या पता, क्योंकि आसान पूछ रहा है तो हो सकता है इस बार आसान में भी निकल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, हर तरह से तैयार होकर जाइए। तो 1 प्लस आयोटा टेन थीटा को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाइए, एक इधर इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और बताइए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, डिमोवियर्स और यूलर्स फार्मूला बताएं, डिमोवियर्स थ्योरम में ही पढ़ा है, यूलर्स फार्मूला बताएं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो हाँ सर ई का पावर आयोटा थीटा होता है, तो ई का पावर आयोटा थीटा अपॉन कॉस थीटा, ई का पावर आयोटा थीटा, आई कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, तो इधर लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा टेन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई का पावर आयोटा थीटा सेक थीटा, हो गया, ये लॉग के अंदर चल गया, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब क्या कीजिए, छोड़िए कुछ नहीं करना है, लॉग 1 प्लस आयोटा टेन थीटा। अब देखिए ये लॉग ए बी है, एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पढ़े होंगे, लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। बोले हाँ सर होता है, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना, ये वाला पार्ट ए और ये वाला पार्ट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे हम अगर लिखना चाहेंगे तो log 1 प्लस आयोटा टेन थीटा, इसको रहने दीजिए, log 1 प्लस आयोटा टेन थीटा। इसका पहले आज का क्लास जो है इसका थ्योरी को ही समझने में हम लोग जो है आज हम क्लास देंगे, इसका जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसीलिए थ्योरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा, हर टाइप को, तीनों टाइप बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो पाई का वैल्यू जो निकलता है वो एप्लीकेशन है इसका, है ना, डायरेक्ट इसका थ्योरी नहीं, इसका एप्लीकेशन है, वो भी आज हमको समझा देंगे कैसे आता है। log 1 प्लस आयोटा, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं, एक भी पार्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जाइए। तो log 1 प्लस आयोटा टेन थीटा को क्या लिख सकते, इधर देखिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, log ए बी है तो log ए प्लस log बी, तो log ई का पावर आयोटा थीटा प्लस log सेक थीटा। आपको ये भी बात बताए, हर बार बताते हैं, जब भी अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी बात पता है कि log लेते हैं मतलब log का बेस में ई है, ठीक है। अगर log का बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब log का बेस में ई है, ये बात आपको हम बचपन से नहीं, मतलब जब से पढ़ा रहे तब से बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हम तोड़ना चाहें तो log 1 प्लस आयोटा टेन थीटा, और लॉग का प्रॉपर्टी ये भी होता है, यहाँ पे देखिए बताते प्रॉपर्टी कि लॉग अगर ए का पावर समथिंग है, मान लीजिए एन है, इसको लिख सकते हैं एन लॉग ए, ठीक है। ये पावर वाला जिसमें यहाँ इंटरनल पार्ट में जो पावर रहता है वो बाहर मल्टीप्लाई होता है लॉग के साथ, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। तो ये ई का पावर आयोटा थीटा पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग ई हो जाएगा प्लस लॉग सेक थीटा, ठीक है, रहने दीजिए।
अब आगे बढ़िए, अब देखिए log ई और यहाँ पे बेस क्या है, ई है, तो देखिए बेस और इंटरनल पार्ट दोनों अगर बराबर होता है तो log का वैल्यू 1 होता है, ई होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कुछ भी हो, log ए बेस ए है, log 10 बेस 10 है, log 5 बेस 5, मतलब ये दोनों अगर पार्ट बराबर है तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसको पूरा पूरी 1 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, एक एक्सपेंशन निकलेगा यहाँ से, कैसे निकलेगा बताते हैं आपको, है ना। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आयोटा थीटा, ये तो 1 हो गया, इसको सिर्फ आयोटा थीटा लिखेंगे प्लस ये log sec थीटा, ठीक है। इधर इसको इस साइड कर दे रहे हैं ना, log 1 प्लस आयोटा टेन थीटा। अब आप याद कीजिए, आपको एक चैप्टर पढ़ाएं अलग से एक्सपेंशन, बोले हाँ सर पढ़ाए हुए हैं, तो एक एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ाएं आपको, एक्सपेंशन में पढ़ाएं क्या, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको हम पढ़ाए हैं। बोले हाँ सर पढ़ाए हैं, तो क्या होता है बताइए। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, याद कीजिए, तो ये होता है ये होता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स पावर 4 बाई 4 एक्स पावर 5 बाई 5, इसी तरह चलता है, ठीक है, इसी तरह चलते रहता है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है, और इसी तरह होता है ये। तो यहाँ पर भी वही एक्सपेंशन लगेगा, देखिए log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स लगेगा, बोले हाँ सर लगेगा। तो यहाँ पर भी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा देंगे हम, तो लगा दीजिए। यहाँ तो एज इट इज जो है इस तरह रहेगा, LHS में वही रहेगा, log sec थीटा, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स है, तो x किसको माने, ये वाला x हो जाएगा 1 प्लस एक्स में, तो आयोटा टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका स्क्वायर बाई 2, आयोटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, मतलब आयोटा क्यूब टेन क्यूब थीटा बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 4 सॉरी आयोटा पावर 4 टेन का पावर 4 थीटा बाई 4, और इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है। इस एक्सपेंशन का अब काम नहीं, इसको मिटा देते, बस इसको आपको दिखाने के लिए लिखे थे कि क्या एक्सपेंशन होगा, उसको किस तरह से हम लोग उतारेंगे, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का एक्सपेंशन आ गया आयोटा थीटा प्लस log sec थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने से क्या आ जाता है, देखिए, आयोटा टेन थीटा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा टेन क्यूब थीटा अपॉन 3। आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा 10 का पावर 4 थीटा बाय 4, और आगे और हम बढ़े नहीं, ठीक है, वो चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए आप, यहाँ पे देखिए ये पार्ट देखिए, यहाँ पे रियल पार्ट है और ये पार्ट देखिए इमेजिनरी पार्ट है। इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझने, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ देखिए a प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट है, ये वाला a रियल पार्ट और ये आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट, मतलब ये हम लोग इमेजिनरी है और ये वाला रियल पार्ट है। इसमें भी वैसे ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे रियल आ रहा है, ये इमेजिनरी आ रहा है, ये इमेजिनरी आ रहा है, ये रियल आ रहा है, रियल इमेजिनरी कॉम्बिनेशन है। तो आपको बताए थे अगर इस तरह केस रहेगा तो रियल को रियल के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करते हैं, मतलब रियल नंबर वाला के साथ बराबर हो जाएगा सारा, और इमेजिनरी वाला सारा इमेजिनरी के साथ बराबर हो जाएगा। बोला हाँ सर हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इधर वाला पार्ट मिटा देते हैं, अगर आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि जगह है नहीं, है ना। इधर मिटा देते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं ना, आयोटा थीटा log से। अब देखिए इमेजिनरी वाला पार्ट छाट लीजिए, हम इमेजिनरी को इक्वेट करने वाले, क्योंकि काम हमको क्योंकि थीटा का वैल्यू निकालना, किसका निकालना, थीटा का, तो थीटा इसी में है, इसमें थीटा नहीं, इसमें सेक थीटा है ना। तो आयोटा थीटा है, और इधर देखिए एक इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, एक इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, और भी आएगा, तो और भी आएगा, तो आने दीजिए। देखिए एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, फिर एक प्लस आएगा, हम प्लस वाला लिखिए देते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए आयोटा क्यूब टेन थीटा, यहाँ पे 4 है, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 5 10 का पावर 5 थीटा अपॉन 5, है ना। और आयोटा पावर 5 कितना होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा 10 पावर 5 थीटा बाय 5। अब चलने दीजिए, ठीक है। अब देखिए सारा इमेजिनरी वाला को इक्वेट कर दीजिए, तो इमेजिनरी वाला आयोटा थीटा के बराबर सारा इधर आयोटा वाला पार्ट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए
आयोटा थीटा बराबर सारा आयोटा आ जाएगा, है ना, और आयोटा कॉमन लेके आयोटा कट जाएगा दोनों तरफ से, इधर ई वाला आयोटा वाला पार्ट, ई वाला आयोटा वाला पार्ट, इधर पार्ट है ना, सबसे आयोटा कॉमन आएगा और इस आयोटा से कट जाएगा। अगर इमेजिनरी इक्वेट करेंगे तो हम डायरेक्ट काट के लिख रहे हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा, आप चाहे तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हम इक्वेट कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, है ना। आयोटा टेन थीटा माइनस आयोटा क्यूब टेन क्यूब थीटा बाई 3, आगे बढ़िए, और फिर इमेजिनरी पार्ट किधर है, आयोटा पावर 5 टेन का पावर 5 थीटा बाई 5, और चलते रहेगा। और तो दिख नहीं रहा है ना, लिखे नहीं आगे, फिर 7 वाला माइनस 7 वाले सब बाई 7 आता है, इस तरह से देखिए, प्लस आगे इधर माइनस आएगा, आयोटा पावर 7 टेन 7 थीटा बाय 7। अब यहाँ से पूरे पार्ट से आयोटा कॉमन ले लीजिए, है ना, तो आयोटा थीटा, इधर आयोटा कॉमन आ गया, तो टेन थीटा माइनस आयोटा क्यूब टेन क्यूब थीटा बाई 3 प्लस इधर सारा, तो इधर 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 आयोटा क्यूब कहाँ से आ गया, यहाँ तो आयोटा है ना, हाँ आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, सारा पार्ट आयोटा वाला है, इधर में भी आयोटा है, ठीक है। तो टेन क्यूब थीटा बाई 3 यहाँ पर पे आ गया, टेन का पावर 5 थीटा बाई 5, और इधर आएगा 10 पावर 7 थीटा बाई 7, और ये आगे चलेगा, ठीक। और यहाँ से आयोटा और ये आयोटा कट गया, तो थीटा बराबर क्या बच गया, देखिए टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और 1/3, है ना, प्लस 1/5 टेन का पावर 5 थीटा माइनस 1/7 टेन का पावर 7 थीटा, और ये चलते रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो यही सीरीज थे हम लोग को, ग्रेगरी सीरीज। देखिए प्रूफ हो गया आपका, बोले हाँ सर प्रूफ तो हो गया। तो एक फॉर्म तो ये है, इसको नोट कीजिए आप, पहला फॉर्म ये है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से, तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म में से किसी फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको पकड़ना पड़ेगा हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे पकड़ेंगे। चलिए ये पहला फॉर्म हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का फॉर्म बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे पहला फॉर्म हम लोग को यही था, थीटा बराबर टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 3 प्लस 10 पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस 10 पावर 7 थीटा बाई 7, इस तरह है ना, ये पहला फॉर्म हो गया। अब क्या कीजिए, सेकंड फॉर्म के लिए पुट टेन थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आएगा, हाँ सर आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपका चेंज होगा। देखिए थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, थीटा का वैल्यू हम लोग को लाई कर रहा था माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक, लेकिन अब थीटा का फॉर्मेट चेंज हो गया, अब आ गया एक्स का फॉर्मेट में, ठीक है। अगर एक्स का फॉर्मेट में बोलेंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमको बता दीजिए, टेन पाई बाई 4, टेन माइनस टेन इनवर्स -1 होता है माइनस पाई बाई 4, और टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, मतलब एक्स का वैल्यू -1 से 1 लाई करेगा। बोले हाँ सर, क्योंकि टेन माइनस पाई बाई 4 1 होता है, और टेन माइनस पाई बाई 4 -1 होता है, टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो मतलब एक्स का वैल्यू -1 से 1 लाई करेगा। इट इम्प्लाइज एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 लाई करेगा, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मेट हो गया, थीटा का वैल्यू अगर पूछेगा तो -π/4 से π/4 तक, और x का वैल्यू -1 से 1 तक। यहाँ पे हम बता दिए कि टेन थीटा को हम लोग x मान लिए, ठीक है, मतलब पूरा टेन थीटा का वैल्यू जो है -1 से 1 तक जाएगा। यही है, x का वैल्यू बोल रहे हैं -1 से 1 तक, इसका मतलब क्या कि टेन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, ये ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 से 1 तक टेन थीटा का वैल्यू लाई करेगा, या फिर यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों इंक्लूड होगा, इसको याद रखें, क्लोज्ड इंटरवल है ना, दोनों तरफ से बंद, ठीक हो गया। चलिए ये मामला समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे टेन थीटा को एक्स पुट किए, थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, टेन क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, टेन पावर 5 थीटा को एक्स पावर 5 लिखेंगे, ठीक, मामला समझ में आपको आ गया। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 7/7। अब यहाँ तक आपको ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद कीजिए, ये टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन ही तो है,
बोले हाँ सर एक्सपेंशन चैप्टर में तो अब पढ़ाई भी किए हैं कि ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन यही होता है और यही ग्रेगरी सीरीज भी है। तो ठीक है, एक फॉर्म ये ग्रेगरी सीरीज का हो गया और दूसरा फॉर्म ये हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा, ठीक है, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन बनेगा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर चांस ज़्यादा रहता है क्वेश्चन पूछने का तो इसी सीरीज से रहेगा, ठीक। तो चलिए ये दूसरा फॉर्म आ गया आपको। ठीक, चलिए ये मामला आपको क्लियर हो गया। tan इनवर्स x आ गया, मतलब ये दूसरा फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तीसरा फॉर्म बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मामला समझ में आ गया आपको कि tan थीटा का वैल्यू -1 से 1 माने, यानी -1 से x का वैल्यू -1 से 1 होगा। अगर tan थीटा को x माने है तो थीटा tan इनवर्स x हो गई। ये पूरी मामला समझ में ये सबसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादा चांस अभी झारखंड टीजीटी में यही सबसे, ठीक है, थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल कम पूछेगा ये सब चैप्टर से, ठीक, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खैर न्यूमेरिकल तो कराना ही है क्योंकि काहे रिस्क लेंगे, कुछ भी पूछ लेगा तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट, अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा सा 1 मान लेते हैं ना, इसको 1 मान लेते हैं। ये पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म में देखिए तीसरा, पुट थीटा के जगह थीटा माइनस n पाई पुट कीजिए। क्या करेंगे, थीटा माइनस n पाई इन प्लेस ऑफ थीटा। जहाँ जहाँ थीटा है उसके जगह थीटा माइनस n पाई पुट कीजिए, ठीक है। इसको काहे पुट किए अभी समझ में आएगा, ये जनरलाइज्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। चलिए अभी समझा देते हैं आपको। थीटा का जगह थीटा माइनस n पाई, चलिए तो tan थीटा माइनस n पाई। अभी तीनों एक साथ अरेंज करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। -1/3 tan क्यूब थीटा माइनस n पाई प्लस 1/5 tan पावर 5 थीटा माइनस n पाई प्लस माइनस है, हाँ, -1/7 tan का पावर 7 थीटा माइनस n पाई, ठीक। यहाँ तक आ गया आपको, और अभी जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इधर ऊपर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक एक साथ करके, एक साथ हम पूरा अरेंज करके लिख देंगे, कोई इशू नहीं है ना। तीनों सीरीज और तीनों का जो वैल्यू है थीटा का x का कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हम सारा लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर, हाँ, इधर रख देते हैं इसको। अब देखिए थीटा माइनस n पे रहने दीजिए और tan, अब इससे सारा से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या फ़ायदा हो, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो n पाई माइनस थीटा हो जाएगा और क्या बचेगा, tan माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan n पाई माइनस थीटा। यहाँ पर भी वही सीन हो जाएगा और ये माइनस होकर बाहर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसमें भी वही सीन होगा, 1/3 tan क्यूब n पाई माइनस थीटा। यहाँ पे प्लस है, माइनस कर देगा, tan का पावर 5 n पाई माइनस थीटा। सबसे माइनस कॉमन लिए है ना, और यहाँ पे प्लस कर देगा 1/7 tan का पावर 7 n पाई माइनस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे tan n पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर एंगल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे tan नेगेटिव होता है, ऑल साइन tan cos। यहाँ पे tan और cot नेगेटिव होता है, मतलब cos और sec छोड़ के बाकी सब चारों नेगेटिव होता है, मतलब tan थीटा यहाँ नेगेटिव होता है। तो tan n पाई का मतलब क्या हो गया, और देखिए यहाँ पर भी n पाई आ सकता है, यहाँ पर भी n पाई आ सकता है। क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n पाई मान लीजिए यहाँ पर है और माइनस थीटा, तो इधर गया इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा tan। बोले हाँ सर नेगेटिव आएगा, इसमें क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव। और अगर इस क्वाड्रेंट में आया, इस लाइन में आया, अगर इवन आया, n का वैल्यू इवन है तो इस लाइन में आएगा, ठीक है। 2 पाई 4 पाई वाला में जाएगा तो n पाई माइनस थीटा, मतलब इधर पीछे चल जाएगा, और इसमें भी नेगेटिव आता है tan, ठीक है। मतलब n पाई माइनस थीटा, tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस tan थीटा हो जाएगा। बोले हो जाएगा सर, tan n पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, ठीक है। समझा दिए कैसे होगा, इसमें भी नेगेटिव जाएगा, इसमें भी नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो माइनस tan थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो कुल मिलाकर tan थीटा कर देगा। चलिए एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस ऑफ माइनस tan थीटा। अभी समझ में आ गया, tan n पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब समझ में आ गया होगा प्लस कैसे आया, ठीक।
चलिए यहाँ पर भी वही सीन होगा, माइनस कर देगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 tan³ थीटा। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ 1/5 है नीचे, है ना, छूट गया था। तो ये आपका आ जाएगा 1/5 10⁵ थीटा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस फिर इसी तरह अरेंज होते जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देगा 1/7 10⁻7 थीटा, आगे चलते रहेगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा आपको एक चीज़ बताने वाले हैं। थीटा माइनस n पाई आया, tan थीटा माइनस tan θ/3 प्लस tan⁵ θ/5 माइनस tan⁻7 θ/7। और जो ओरिजिनल ग्रेगरी सीरीज पढ़ा है शुरू में, ठीक है, कि थीटा का वैल्यू जो है tan थीटा माइनस 1/3 tan³ थीटा प्लस 1/5 tan⁵ थीटा माइनस 1/7 tan⁻7 थीटा रिलेट कराते हैं। अभी सेम सीरीज था, मतलब थीटा का भी वैल्यू यही आ रहा है और थीटा माइनस n पाई का भी वैल्यू यही आ रहा है। बोले हाँ सर आ रहा है। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि इसमें थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा था भाई, -π/4 से π/4। तो जब सीरीजवा एक है और थीटा का जगह n थीटा माइनस n पाई रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ग्रेगरी सीरीज में, तो थीटा माइनस n पाई का भी वैल्यू -π/4 से π/4 जाएगा। बोले हाँ सर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते कि थीटा माइनस n पाई का भी वैल्यू -π/4 से π/4 जाएगा। बोले हाँ सर जाएगा। तो ये n पाई इधर उधर कर देते हैं थोड़ा सा। बोले हाँ सर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो जगह ही तो नहीं बच रहा, मेन इशू तो यही हो रहा है ना। चलिए इधर मिटा देते हैं, नोट करते जाइएगा ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम तीनों एक साथ लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। हम तीनों एक साथ अभी लिखेंगे। इसको ही मिटा देते हैं। देखिए इस वाला पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब कि इस सीरीज से कि अगर थीटा का वैल्यू -π/4 से π/4 है और थीटा माइनस n पाई में भी सेम सीरीज आ रहा, तो थीटा माइनस n पाई का वैल्यू -π/4 से π/4 होगा। बोला हाँ सर होगा। तो थीटा माइनस n पाई -π/4 से लेकर π/4 तक जाएगा। ठीक है, ये जनरल केस है। ठीक है, जनरल वैल्यू n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 पुट कीजिएगा ये आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये n पाई इधर भी जाएगा। n पाई दो इक्वेशन है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। ठीक है, दो इनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी इधर है एक इनइक्वलिटी इधर है। एक मत समझने की कोशिश कीजिएगा। n पाई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो n पाई -π/4 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, इधर जाएगा इधर भी प्लस होगा ना, n पाई प्लस π/4 इधर भी प्लस होगा। यहाँ तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस ही होगा ना, n पाई प्लस π/4। तो थीटा का एक वैल्यू ये भी है भाई साहब। ठीक है, थीटा का वैल्यू π/4 से लेके -π/4 से π/4 होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू n पाई -π/4 से लेके n पाई प्लस π/4 तक भी होता है। बोले हाँ सर होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक दो स्पेशल केस लेके देखें। बोले हाँ सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम स्पेशल केस लें इस सीरीज से, है ना, इस सीरीज से थीटा माइनस n पाई वाला से, ये तीसरा फॉर्म आपका यही वाला है। ठीक, यही वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, कुछ स्पेशल केस लेके देखिए। तो n का वैल्यू 1 पुट करके देखिए। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करके देखें तो n पाई मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4 पाई प्लस π/4। चलिए 4 के 4 माइनस 3 π/4, 4 के 4 5 π/4। माने n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो थीटा का वैल्यू 3 π/4 से लेकर 5 π/4 तक जाएगा। हाँ सर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, टू डाल के देखिए। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/4 और कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/4। तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7 π/4 और 4 दूनी 8 रहेगा 9 π/4। इस तरह से भी पूछ सकता है। सीरीज तो लिख देगा ये वाला सीरीज लिख देगा। अब बोलेगा थीटा का वैल्यू n इज फलाना, n इज 10 पे क्या लाई करेगा, क्या कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, चाहे n इज 5 पे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। पुट करके देख लीजिएगा। लेकिन ये वाला चीज़ तो आपको याद होना चाहिए ना, तब ना पुट कीजिएगा। बोला हाँ सर, तभी पुट करेंगे। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू, ये सब सारा।
ठीक है। अब हम आपको तीनों एक साथ अरेंज करके समझा देते हैं, ठीक है, कि कहाँ कौन वाला वैल्यू कैसे होगा। इसमें थोड़ा गिजिर बिजिर हो गया लेकिन समझा फ्रेश कर दे रहे, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट अब हम लोग तीनों फॉर्म को एक साथ देखते हैं कि तीनों फॉर्म एक साथ कैसा लगता है और क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, तीनों एक साथ देख ले। तो फॉर्म 1 यही बताएं ग्रेगरी सीरीज का कि थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan पावर 5 थीटा माइनस 1/7 tan पावर 7 थीटा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें थीटा का वैल्यू -π/4 से π/4 तक जाएगा, सारा चीज बता दिए। दूसरा फॉर्म है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x पावर 5 माइनस 1/7 x पावर 7 अप टू इन्फिनिटी, ये भी चलेगा। इसमें x का वैल्यू -1 से 1 होगा, इसी से रिलेट किए कि tan -π/4 में वैल्यू -1 देता है और tan π/4 वैल्यू 1 देता है, इसीलिए ठीक है। x का वैल्यू और tan थीटा इज इक्वल टू x है, यहाँ पे क्या है, tan थीटा का वैल्यू x है, ठीक है। x का वैल्यू tan थीटा है, ठीक है, इसलिए जहाँ जहाँ पे tan थीटा था वहाँ x आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसी से ये वाला आया है। तीसरा थीटा माइनस n पाई, क्या है, थीटा माइनस n पाई। ये थीटा माइनस n पाई पे जो वैल्यू है वो सेम वही वैल्यू दे रहा है जो थीटा पे दे रहा है, मतलब सेम एक्सपेंशन थीटा माइनस n पाई पे दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है थीटा माइनस n पाई का वैल्यू -π/4 से π/4 जाएगा और माइनस n पाई को इधर और उधर दोनों तरफ ले गए तो प्लस n पाई हो गया, इसलिए थीटा का वैल्यू n पाई -π/4 से लेके n पाई प्लस π/4 तक जाएगा। ये सारा चीज़ आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि भाई साहब पाई का वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखिए पाई का वैल्यू कैसे निकलता है, पाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा, इस सेकंड वाला फॉर्म को, ठीक है। अब इसको एक बार आप मिटा लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आपको हम पाई का वैल्यू ये सेकंड वाला से कैसे निकलेगा वो आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको हम समझाते हैं कि पाई का वैल्यू आखिर निकलता कैसे ग्रीगोरी सीरीज से, जो कि पिछला बार जो झारखंड टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें वही पूछा था कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ग्रीगोरी सीरीज, ठीक है। तो ग्रीगोरी सीरीज का मेन यूज क्या होता है, पाई का वैल्यू निकालना। तो पाई का वैल्यू निकालना, इसमें कैसे पाई का वैल्यू निकलेगा इसमें देख लीजिए। एक काम कीजिए, एक्स की जगह 1 पुट कीजिए इस सीरीज में, ठीक है। पुट, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा ना, हाँ ये रहने देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह क्या पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 और x क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, 1/5 और ये पूरी 1 का क्यूब, ये 1 का पावर 5 माइनस 1/7 1 का पावर 7, यही सीरीज चलेगा। बोले हाँ सर यही सीरीज चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है, मतलब tan π/4 पे वैल्यू 1 देता है, तो ये वैल्यू π/4 होता है। 1 माइनस 1/3, ये 1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा, 1/7 अप टू चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते, इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं, इसी से आया। अब ये π/4 बराबर 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 इस तरह का एक सीरीज है, ठीक है। अब ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई होगा सारा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सब में जाएगा, करके देख लीजिए। पाई इज इक्वल टू इधर 4 माइनस 4/3 प्लस 4/5 माइनस 4/7, अब सब में जाएगा 4 4 4। अब ये पाई का वैल्यू दे रहा है, बोले हाँ सर दे रहा, तो पाई का वैल्यू इसी से निकलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ये तो इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, कुछ सीरीज हिसाब किताब नहीं लग रहा है, ना एपी ना जीपी ना एचपी ना कुछ नहीं दिख रहा, कैसे जोड़ेंगे। तो इस तरह का जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह का सीरीज को जोड़ने के लिए, हालांकि कहा तो दिया कि पाई का वैल्यू ग्रेगरी सीरीज से निकल रहा है, बोला हाँ सर निकल रहा है, कुछ वैल्यू आएगा, निकल रहा है। पाई का वैल्यू क्या आता है, 3.14 है ना, आता है, ये डॉट 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 चलते रहता है, ये पूरा कटता कभी नहीं है, ठीक है। 3.14 के आसपास, मैंने 22/7 जो भी दिखे, इसको हम ये पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो पाई का वैल्यू इससे आया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना बहुत बड़ा, मतलब ये चैलेंज की बात है कि भाई सॉल्व कैसे होगा, बहुत सारा बड़ा सीरीज है यार, ये कोई मतलब कि कुछ पकड़ भी नहीं रहा, किसी टाइप का सीक्वेंस टाइप का कुछ हो भी नहीं रहा। तो इसीलिए जो है मैथमेटिशियन सब क्या किया है कि ये ग्रेगरी सीरीज को, पाई का वैल्यू ग्रेगरी सीरीज से नहीं निकाल के, मतलब इससे बचने के लिए, खैर निकलेगा तो इसी से, लेकिन इससे बचने के लिए 2-3 गो और सीरीज लाया। पहला यूलर सीरीज, दूसरा मैकिन सीरीज, अब इसको मैकिन पढ़े मशीन पढ़े जो मिसाइल पढ़े जो है, लेकिन है ठीक वही ठीक है ना। तीसरा रदरफोर्ड सीरीज, रदरफोर्ड सीरीज,
तीन गो आया है भाई साहब ये लोग सीरीज। अब यही तीनों से आसानी पड़ता है पाई का वैल्यू निकालना, ये एज कम्पेयर टू ग्रेगरी सीरीज। ग्रेगरी सीरीज में पाई का वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस सीरीज को जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी ये सब में है थोड़ा, ये सब में भी डिफिकल्ट ही है, आसान नहीं है, लेकिन इससे आसान पड़ता है, ठीक है। लेकिन ई वाला और ई वाला हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तो हमको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ना ही हमको पाई का वैल्यू निकाल के जोड़ने बोलेगा, ठीक है। जिसमें जोड़ने घटाने बोलेगा उसमें हमको सीरीज इस तरह का मिलेगा कि हम जोड़ सके या घटा सके। अगला लेक्चर में क्वेश्चंस में आपको ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पाई का वैल्यू कैसे आया वो समझ में आपको आ गया, और यही क्वेश्चन पूछा था, द मेन यूज ऑफ ग्रेगरी सीरीज, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आपका जो थ्योरी है ग्रेगरी सीरीज का, जितना भी थ्योरी हो सकता था हर टाइप का, 3 फॉर्म बताएं, तीनों फॉर्म में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एन का वैल्यू क्या होगा तो क्या होगा, कैसा सीरीज बनेगा, सारा सब कुछ आपको हम बता दिए, ठीक है। इसका अगला लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में आपको जितना किंतु परंतु दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वो सब सारा कुछ दिक्कत दूर हो जाएगा अगला लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।